चोर कितना भी चालाक क्यों ना हो, एक दिन उसकी चोरी पकड़ी ही जाती है। चोर भी चोरी के नए नए तरीके और खुराफात खोजते रहते हैं। कभी कभी ये पुलिस को इतना लंबा छकाते हैं जिससे पुलिस का भी सिर चकरा जाता है, लेकिन आखिरकार चोरी पकड़ी ही जाती है। ऐसे ही एक मामले में सरकारी खजाने को चूना लगा रहे एक फैक्ट्री मालिक का राजफाश एक मकड़ी ने कर दिया। मकड़ी और उसके जालों ने न सिर्फ व्यापारी की पोल खोल दी, बल्कि उस मकड़ी ने कोर्ट में यह साबित भी इसे कर दिया। इस मामले में सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि जिस मकड़ी की वजह से न सिर्फ व्यापारी की टैक्स चोरी का मामला उजागर हुआ, बल्कि इसे कोर्ट में साबित भी किया गया, वह मकड़ी मरी हुई थी। कैसे एक मरी हुई मकड़ी और उसके जालों ने टैक्स चोरी का राज फाश किया, यह जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम, जय मंडल, जय जोहार, जय सतनाम। मैं हूं आपके साथ सचिन खुदशाह और आप देख रहे हैं ऑनलाइन बुलेटिन। ऑनलाइन बुलेटिन के इस YouTube चैनल पर नए हैं तो इसे अभी लाइक और सब्सक्राइब कर लें, ताकि चैनल पर अपलोड होने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वह कहानी राजस्थान की है। राजस्थान जयपुर की FSL की टीम कुछ साल पहले एक मरी हुई मकड़ी और उसके जालों से एक ऐसी गुत्थी सुलझाई थी जिसमें एक फैक्ट्री मालिक ने सरकारी खजाने को चूना लगाने के लिए पूरा का पूरा एक जाल बिछा रखा था और अपनी शातिर चालों से वह चकमा देने की फिराक में लगा रहता था। मगर जब जांच एजेंसी अपने पर आई तो उसने मरी हुई मकड़ी से भी जिंदा सच्चाई निकलवा ली। अक्सर ऐसा फिल्मों में ही देखने को मिलता है कि किसी खंडहर नुमा जगह पर किसी पुलिस अफसर या इन्वेस्टिगेटर या फिर किसी जासूस को मकड़ी के जाले या छिपकलियों के पैर के निशान से किसी सुराग तक पहुंचने का रास्ता दिख जाता है और फिर जो केस पूरे महकमे के लिए सिर दर्द बना हुआ रहता है, वह देखते ही देखते चुटकियों में सुलझ जाता है। मगर कहते हैं कि फिल्में हमारे समाज का ही तो आईना है, यानी जो कुछ भी फिल्मों में दिखाया जाता है वो हमारे इर्द गिर्द होने वाले किसी घटना से ही तो उठाया जाता है। ऐसा सबक जो पुलिस ट्रेनिंग में काम आता है। बस ऐसा ही एक सच्चा किस्सा जयपुर में सामने आया, जब एक मकड़ी और उसके जाल से करोड़ों रुपए की एक्साइज टैक्स की चोरी का राज फाश हो गया। मगर ये कहानी सा लगने वाला किस्सा एकदम सच है, और ये इतना सच है और इतना जबरदस्त है कि आज भी देश भर के पुलिस ट्रेनिंग में ये किस्सा नए रंग रूटों को पढ़ाया और सिखाया जाता है। इस केस को सुलझाया था जयपुर की फॉरेंसिक
साइंस लाइब्रेरी ने। वो साल था 2009। ये तो सभी जानते हैं कि, और अभी तो फिल्में और टेलीविज़न देख देख कर ये सब कुछ समझ गए हैं कि जब भी कहीं कोई वारदात या जुर्म होता है तो उस केस को सुलझाने के लिए मौके पर पहुंची पुलिस और जांच अधिकारी हाथों में ग्लव्स पहन लेते हैं। घटनास्थल की कैमरे से तस्वीरें उतारी जाती हैं और ब्रश से एक एक जगह को पाउडर लगा लगा कर वहां से उंगलियों के निशान उठाए जाते हैं। असल में इस किस्से का एक सिरा राजस्थान के बीकानेर से जाकर जुड़ता है। बीकानेर की एक कंपनी बिजली की हाई टेंशन लाइनों में लगने वाले सिरामिक इंसुलेटर्स बनाने का काम करती थी। उसकी 2 फैक्ट्रियां थी। एक फैक्ट्री कम आय के तहत लघु उद्योग इंडस्ट्रीज में रजिस्टर्ड थी। उस पर करीब 1.5 करोड़ रुपए तक का माल बेचने पर एक्साइज ड्यूटी नहीं लगती थी। असल में कंपनी मालिक के बड़ी ही चालाकी से छोटी फैक्ट्री में लाकर बड़ी फैक्ट्री में उत्पादित माल को बेचते थे और इसी छोटी बड़ी के माल का इस कदर हेरफेर होता था कि सारे डिपार्टमेंट चकरघिन्नी की तरह घूम जाते थे। उनकी 2 फैक्ट्रियां थी, एक लघु उद्योग वाली फैक्ट्री और एक बड़ी फैक्ट्री थी। वो अपनी छोटी फैक्ट्री का माल अपनी दूसरी बड़ी फैक्ट्री में बनवाते थे और तैयार माल को छोटी फैक्ट्री का बताकर बेच दिया करते थे। इस तरह दोनों ही फैक्ट्रियों में करीब 1.5 करोड़ रुपए तक के माल पर वो एक्साइज ड्यूटी की चोरी कर लिया करते थे। मगर एक बार साहब उलझ गए और फंस गए। सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट को खबर मिली कि फैक्ट्री का मालिक कुछ हेरा फेरी कर रहा है, जबकि जिस फैक्ट्री का माल बाजार में बिक रहा है वह तो कई दिनों से बंद पड़ी हुई है। लेकिन कारखाना मालिक बार बार यही दावा कर रहे थे कि उनका माल इसी छोटी फैक्ट्री में तैयार हो रहा है, जबकि असलियत ये थी कि उत्पाद शुल्क बचाने की नीयत से फैक्ट्री मालिक माल इसी फैक्ट्री में बनना बता रहे थे। फरवरी 2009 को सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट की टीम ने पूरी फैक्ट्री पर छापा मारा। जब जांच टीम मौके पर पहुंची तो पाया कि कंपनी देखने में ही काफी लंबे समय से बंद लग रही थी। पूछने पर कंपनी के मालिक ने बताया कि मशीनरी में खराबी आ जाने के कारण बीते 8-10 दिन से काम नहीं हो रहा है। लेकिन टीम को कंपनी में लगी मशीनों पर जमी धूल, मिट्टी, गंदगी और फर्श पर पैरों के निशान न देखकर स्पष्ट लग रहा था कि यह फैक्ट्री कई महीनों से बंद पड़ी है। लेकिन टीम को इसे साबित भी करना था, जिसके लिए पुख्ता सबूत भी चाहिए थे। जांच टीम ने कई बार बारीकी से छानबीन की, लेकिन टीम के हाथ खाली रहे। कोई भी ऐसी जानकारी हाथ नहीं लगी जो फैक्ट्री मालिक को शिकंजे पर ला सके, क्योंकि फैक्ट्री मालिक के पास एक्साइज टीम के हर सवाल के जवाब मौजूद थे। मसलन जब फैक्ट्री मालिक से पूछा गया कि फैक्ट्री अगर 8-10 दिन से बंद है तो फिर इसमें इतनी रेत क्यों जमी हुई है,
इस पर फैक्ट्री मालिक तपाक से जवाब देता था कि आसपास का रेतीला इलाका होने की वजह से तेज हवाओं के साथ धूल मिट्टी उड़ते रहती है और वो फैक्ट्री में आकर जमा हो जाती है। अगर 2 दिन भी यूं ही छोड़ दो तो यहाँ धूल की खासी मोटी परत जमा हो जाती है। फैक्ट्री के भीतर मशीनों के ऊपर लगे मकड़ियों के जाले के बारे में उनका तर्क यही होता था कि ऐसी कई मकड़ियां हैं जो रोज रोज जाला बनाती हैं। अगर जाला आज हटा भी देते हैं तो वे रात भर में फिर जाला बना लेती हैं। मशीनों की बंजर सी हालत के बारे में भी उनके जवाब पर सवालिया निशान लगाने वाले हालात के बारे में वह पहले ही बता चुके थे कि तकनीकी खराबी आने के कारण यूनिट 8-10 दिन से बंद पड़ी हुई है। सेंट्रल एक्साइज की टीम को निरीक्षण करने के बावजूद कोई पुख्ता सबूत हाथ नहीं लग रहे थे। ऐसे में टीम को निराश होकर बैरंग ही लौटना पड़ा। जांच एजेंसियों ने बीकानेर की मोबाइल एफएसएल टीम की भी मदद ली थी। एफएसएल टीम ने फैक्ट्री का जायजा लिया, एक एक मशीन को हर तरह से खंगाला। ट्रॉली व्हील, पटरी, इलेक्ट्रॉनिक पैनल और बोर्ड समेत सारी चीजों के फोटे और नमूने उठाए गए। हर जगह धूल की मोटी परत जमी हुई मिली। हालांकि इन सबूतों से भी अंदाजा नहीं मिल सका कि आखिर ये फैक्ट्री कब से बंद हो सकती है। इसके बाद जयपुर एफएसएल के उस वक्त के डायरेक्टर डॉक्टर बीबी अरोड़ा के निर्देश पर क्राइम सीन के इंचार्ज ने मौके का मुआयना किया। एक जगह झांक कर देखा तो ट्रॉली के पहिए और ट्रैक पर जो मकड़ी के जाले लगे थे उसका हाई रेजोल्यूशन फोटो लिए गए। उन फोटो को बायोलॉजी और डीएनए प्रोफाइलिंग यूनिट के पास भेजा गया। सबूतों पर स्टडी शुरू की गई ताकि ये साबित हो सके कि फैक्ट्री आखिर कब से बंद पड़ी है। गहराई से छानबीन शुरू हुई तो पता चला कि राजस्थान में बीकानेर इलाके में एक ऐसी मकड़ी पाई जाती है जो अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार ही जाला बनाती है। ये जानकारी और रिसर्च की बुनियाद पर एफएसएल टीम ने पाया कि यह एक खास प्रजाति की आर्टिमा एटलांटा मकड़ी है जो फैक्ट्री में मरी हुई हालत में मिली। तब फैक्ट्री में मरी हुई मिली मकड़ी के नमूने को मंगवाया गया। फॉरेंसिक साइंस में एक तकनीक होती है फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी। इस तकनीक का इस्तेमाल मकड़ी की मौत का समय और जगह का पता लगाने में किया जाता है। मृत्यु कब हुई, यह शरीर के अलग अलग हिस्सों के खराब होने के चरणों का पता लगाता है। मकड़ी के जाल में फंसे खोल, उसके शरीर के बचे हुए हिस्से और बालों की माइक्रोस्कोपिक जांच में इसकी प्रजाति की पुष्टि हुई। तभी ये तथ्य भी निकलकर सामने आया कि जो मकड़ी वहां पर मरी हुई मिली है असल में उसने अपनी पूरी जिंदगी जी ली थी। इस बीच मकड़ी को किसी दूसरे परभक्षी ने नहीं मारा था। इन मकड़ियों की उम्र आम तौर पर 130 से 140 दिनों की होती है। मतलब साफ था कि उस मकड़ी ने वहां पर 3-4 महीने पहले ही अपना जाला बना लिया था। इस आधार पर एक रिपोर्ट तैयार हुई और उस रिपोर्ट में लिखा था
कि कंपनी जिसे 8-10 दिन से बंद होना बताया जा रहा है, असल में वो फैक्ट्री कम से कम 3 महीने से ज़्यादा समय से बंद तो है ही। टीम ने अपने इस अहम सबूत के दम पर कंपनी की चालबाजी और गोरख धंधे को कोर्ट में साबित भी कर दिया। जांच टीम ने यह भी बताया कि मकड़ी की हर प्रजाति के जाले और उस जाले के बनाने का पैटर्न हाथों के फिंगरप्रिंट और आंखों के रेटिना के तरह एकदम यूनिक होता है। इस बात के साबित होते ही फैक्ट्री मालिक की शातिर चाल का कोर्ट में खुलासा हो गया और कई सालों से सरकारी खजाने को चूना लगा रहे सालाना 1.5 करोड़ रुपए की बड़ी एक्साइज ड्यूटी की चोरी का पर्दाफाश हो सका। ये कहानी सा लगने वाला किस्सा आज भी एकदम सच है और ये इतना सच और इतना जबरदस्त है कि आज भी पुलिस ट्रेनिंग कैंपों में ये किस्सा नए रंगरूटों को पढ़ाया और सिखाया जाता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। कल फिर एक नई सच्ची कहानी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।